ससुर सोचू ना तो कि कब ये दिन देखने पड़ेंगे, ये विभूति जैसी चिरांद के अंडर में काम करने पड़ेगा, बाको नौकर बनने पड़ेगा। ससुर जो कड़ी खाए बिरजू को सत्यानाश हो जाए। ससुर जय की वजह से बहु है सबका, तू कीड़े पड़ेंगे, सारे को कीड़े पड़ेंगे। अप्पू, जरा देखो किसका फोन आया है। साहब का होगा तो बोलना कि साहब मेम साहब के साथ बिजी हैं। हाउ 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 गौरी मैम, हाउ बताओ ससुर, जो कौन टाइम में बिजी होने को देने में भी बिजी है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, हाउ हाउ, जो दरोगा विभूति नारायण मिश्रा को रेजिडेंस है को, आप कौन बोल रहे? ठेकेदार रविचंदिल बोल रहे का? हाँ हाँ, एसओए साहब तो थोड़ी मैडम के संग में बिजी हैंगे। और हम जो कह रहे, अरे आपने हमें पहचानू, हम दरोगा हप्पू सिंह बोल रहे। का बोल रहे? तुम ससुर हवालदारन से बात नहीं करते? हाँ, हेलो, फोन काट दो ससुर, पहले हमारे गुर्दा चाटत तो। आज हमसे बात कर वो पसंद नहीं है, सारे के हराम खो है सब। भाभी जी घर पर हैं? हवलदार, भाभी जी घर पे हैं क्या? तुम ससुर तिवारी जरा ढंग से बात करो हमसे। क्या ढंग से बात करो? कमिश्नर साहब बोलेंगे आपको। तो ससुर का मुंह लगने हमें। अरे तिवारी जी आइए आइए। हप्पू, तुम जाकर तिवारी जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। हाउ 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 गौरी में हाउ। और तिवारी जी बताइए कैसे हैं आप? भाभी जी एक बात बताइए कि जब भभूति जी दरोगा बने थे तो उन्होंने कौन सी शपथ ली थी? जाहिर सी बात है कि यही शपथ ली होगी कि वो पूरी निष्ठा से कानून की सेवा करेंगे। हमें तो लगता है भाभी जी उन्होंने इस बात की शपथ ली थी कि वो पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ हमारी यानी मनमोहन तिवारी की बैंड बजाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी आप मुझे बताइए भाभी जी कि कानून की किस किताब में लिखा है कि ठीक रात को 1 बजे किसी आम आदमी के बेडरूम में घुसा जाए, और वो भी बिना सर्च वारंट के? बताइए कहाँ लिखा है? इसका मतलब विभू आपके बेडरूम में? हाँ भाभी जी, हमारे बेडरूम में घुसे और बिना वारंट के तलाशी लेने लगे। फिर ठीक हमारे वो तकिए के नीचे से वो टेल्कम पाउडर निकाला और कहने लगे ये देखिए ये ड्रग्स का धंधा आप करते हैं। और देखिए भाभी ये है वो टेल्कम पाउडर जो उन्होंने हमारे तकिए के नीचे रखा था। भाभी जी देखिए। अरे ये तो खमौरियों का पाउडर है। जी भाभी तो क्या करें अब बताइए, हम कानपुर छोड़ दें क्या? नहीं तिवारी जी, 1 मिनट, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे खुद ये देखकर गुस्सा आ रहा है। मैं बात करती हूँ विभू से। विभू, विभू। Why are you yelling so much, baby? आ रहा हूं। और ये स्मगलर क्या कर रहा है हमारे घर में? Shut up, विभू। तिवारी जी कोई स्मगलर नहीं है। He is a drug peddler. कल रात को मैंने इसके बेडरूम से ये पाउडर है विभू, जो तुमने इनके घर में खुद रखा है। दिस इज नॉट फेयर। तुम ना अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। I know this man is a criminal. और तुम इसको सपोर्ट कर रही हो। You are also almost half a criminal. क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है कि तिवारी जी क्रिमिनल हैं? या फिर इनके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है? सबूत तो हम ढूंढ लेंगे, सबूत ढूंढने में क्या देर लगती है। ठीक है ना, जब सबूत मिल जाए या फिर कोई इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाए तब तिवारी जी पे हाथ डालना। Alright. Just come here for a minute. तिवारी जी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी तो तलवार के नीचे आएगी। हाँ? ब्रक! चल हमारे साथ। मैंने कहा चल हमारे साथ। अरे साहब, देखिए भाभी जी धमकी दे रहे थे, बताइए। नहीं तिवारी जी, इट्स ओके। मैं समझाऊंगी विभू को। भाभी जी हम तो सच में भभूति से बहुत डर गए हैं। अभी हमें यही डर बना रहता है कि भभूति जी कहीं हमारे खाना खाने को भी जुर्म साबित ना कर दे। तिवारी
तिवारी जी, it's okay, तिवारी जी, it's okay. मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हदिया, हमरे घर में दबंग दारोगा जी घुस आए हैं। हाँ भाभी जी, आपके घर में दबंग दारोगा जी घुस आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या ये दारोगा अपनी दबंगाई दिखा सकता है? हदिया, लेकिन हम तो सुने हैं कि आप एक नंबर के दगाबाज हैं। भाभी जी, दगाबाज हम नहीं, दगाबाज आपकी आंखें। कौन है बे? क्या हो गया बे? हाँ, कौन है? वो मैं सपना देख रहा था कि मैं एक मुजरिम के पीछे लगा हूं। हाथापाई हो गई। अच्छा, मतलब मुजरिम ने आपके पिछवाड़े में लात मारी और आप लद्द से गिर गए, ऐसो? देखो। हाँ बोल। सरकार आपके पैर कहाँ हैं? अरे सरकार आप यहाँ हो, मैं पता नहीं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। सरकार, जब से पता चला कि आप जैसा नेक दिल सच्चा ईमानदार आदमी के हाथों ने कानून के घोड़े की लगाम थामी है ना, तब से मेरे गुर्दों में चमक आ गई है। हाँ। बुलाओ, तुम्हारी फरियाद क्या है? सरकार, मैं गरीब मासूम मजलूम इंसान हूँ। कसम से कह रही हूँ, रात दिन गधों की तरह काम करता हूँ 2 पैसे कमाने के लिए, लेकिन पिछले 2 साल से मेरे कंजूस सेठ ने मेरी उम्मीदों की बकरियों का गला दबा रखा है। मेरी तनख्वाह नहीं दी साहब। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। कंटिन्यू। सरकार, वैसे आपसे पहले भी मैंने इस सिलसिले में एक दरोगा से शिकायत दर्ज की थी, लेकिन वो बहुत बड़ा निछावर खोर था। कसम से कह रही हूँ, मेरे पैसे ना दिलवाए, उल्टा कमबख्त मारे ने मुझसे निछावर खा लिया। तो क्या है कि दारोगा विभूति नारायण मिश्रा जो हैं, निछावर नहीं खाते, समझे ना? तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी और तुम्हें निछावर देनी नहीं पड़ेगी। और बोलो। सरकार, आपके पैर कहाँ हैं? जगह पे हैं। सरकार, कसम से कह रही हूँ, आप बहुत ऊंची चीज हो। भगवान आपको सलामत रखे। सरकार, मन कर रहा है कि मैं आपको चूम लूं। पप्पू को चूम लो बेटा। अब यो भी करने पड़ेगो? अभी तो शुरुआत है भैया, बहुत कुछ करना पड़ा।